हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द MongoDB। तो आज हम बात करेंगे सॉर्टिंग, पेजिनेशन और फिल्टरिंग क्वेरीज इन द MongoDB। ठीक है, कहाँ यूज होता है सॉर्टिंग, पेजिनेशन और फिल्टरिंग। सपोज मान लो अगर आपने फ्रंट एंड में देखा होगा तो कई बार पेजेस बनकर आते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, उसे कहते हैं पेजिनेशन। उसके बाद आती है सॉर्टिंग, आपको किसके बिहाफ पर सॉर्ट करना है डेटा। ठीक है, सपोज मान लो कि आपको सॉर्ट करना है एज के बेसिस पे डेटा, आपको सॉर्ट करना है नेम के बेसिस पे डेटा, मतलब कि एक ऑर्डर वाइज आपको सपोज सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, वो भी चीज़ इसके अंदर आती है। ठीक है, अगर मतलब कि सपोज मान लो कि आपको सारी की सारी एज पहले असेंडिंग में चाहिए तो वो सॉर्टिंग आ गई। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है कि कई बार आपने टेबल्स देखे होंगे बने हुए फ्रंट एंड में, तो जब आप सॉर्ट करते हो डेटा उसमें एरोज बने होते हैं अपर एंड डाउन वाले, तो उस केस में ये बैकएंड में यूज होता है। ठीक है, तो कई बार आपको बोलेंगे कि हमें पेजिनेशन की एपीआई बनाकर दे दो, तो उस केस में आपको पेजिनेशन की एपीआई बना के देनी पड़ेगी। मतलब कि जितना पेज भेजा जाए, कि मेरे को पेज 2 पे 10 रिकॉर्ड चाहिए, 3 पे 10 रिकॉर्ड चाहिए, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता सर्वर के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, और इजीली क्या हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब ये तो नहीं है कि आप एक बार 10 लाख रिकॉर्ड भेज दोगे, नहीं ना। तो आपको क्या उस केस में क्या यूज़ करनी पड़ेगी, पेजिनेशन यूज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। एज जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन भी करोगे तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर वर्क करोगे ही, और कोई हर एक एपीआई में, बड़ी एपीआईज में लगाना ही पड़ता है, हर एक एपीआई में ही लगाना पड़ता ही है, क्योंकि मे बी उसमें कल को डेटा 20 हो जाए, 30 हो जाए। ठीक है, तो उस केस में वो पेजिनेशन के थ्रू डेटा ही लोड करवाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग अलाउज यू टू अरेंज रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, बेस्ड ऑन योर वन और मोर फील्ड्स। तो आपने ये रहा इसका मेथड, db.collection.find। सॉर्ट करना है एज के बेसिस पे। वन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपने असेंडिंग ऑर्डर में की, और -1 का मतलब क्या हो गया, सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और ये क्वेरी है तो क्वेरी फिल्टर डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको क्वेरी यहाँ पे जो मेंशन करनी है वो मेंशन करोगे, फाइंड वेयर एज इज 30, वेयर एज इज 20, वट एवर, सो दिस इज अ क्वेरी। ठीक है, तो मैंने सारा का सारा डेटा सॉर्ट किया है एज के बेसिस पे, और वन का मतलब क्या होता है, सेंडिंग, तो मतलब कि सेंडिंग ऑर्डर से मेरे को सारा सारा डेटा करके निकाल के दो, तो मैंने सीधा क्या किया, पेस्ट किया यहाँ पे, और मेरे पास ये आ गया सारा का सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में। चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज आई 22, फिर 25, फिर 26। ठीक है, उसके बाद आ गई 27, 28, 29, 30, ये सारा सारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया डेटा। असेंडिंग ऑर्डर में ही है डाटा, उसको डिसेंडिंग मतलब कि सबसे हाईएस्ट वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूं तो अभी आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो टॉप ऑफ पे चली जाएगी। ठीक है, 40, फिर 35, फिर 32। ठीक है, ये हो गया डिसेंडिंग मेथड। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट की, पेजिनेशन की। पेजिनेशन में क्या होता है कि हेल्प्स टू रिट्रीव रिजल्ट्स इन द स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स। चंक्स में डेटा आपको आएगा। ठीक है, डिस्प्लेइंग द डेटा इन द यूजर इंटरफेसेस लाइक टेबल, हाँ टेबल्स में दिखाना है। ठीक है, उस केस में हम यूज करते हैं मल्टीपल पेजेस पर दिखाना है। MongoDB प्रोवाइड्स टू की मेथड्स फॉर द पेजिनेशन, दैट इज स्किप और लिमिट। ठीक है, तो ये मतलब कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पेज साइज बना दिया कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर पेज आपको कितना चाहिए। ठीक है, और करंट पेज बता दिया वहाँ पे। ठीक है, तो करंट पेज नंबर और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर पेज कितना चाहिए, 10 रिकॉर्ड्स चाहिए हर एक पेज के ऊपर, तो आप क्या यूज़ करोगे, स्किप एंड पेज साइज लिमिट यूज़ करोगे इसके लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ पेज साइज क्या होता है, डिफाइंस द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कितना चाहिए पर पेज। करंट पेज में क्या होगा कि मतलब कि कितना पेज आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, डाटा किस पेज के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो स्किप किसके लिए यूज होता है, स्किप द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस पेजेस, मतलब कि आप हर बार 10 10 रिकॉर्ड मान रहे हो, तो पहले वाला स्किप करके नेक्स्ट वाला 10 रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट वाला 10 रिकॉर्ड, तो ऐसे होता है। लिमिट का मतलब आप डॉक्यूमेंट्स को लिमिट कर देते हो कि हाँ पे मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए, 10 रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो 10 10 का रिकॉर्ड ही चाहिए। अब सपोज मान लो कि मेरे को पहले 3 यूजर्स का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट लगा दूंगा कि भाई मेरे को 3 रिकॉर्ड्स दे पहले। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ इसको, तो मेरे को आ जाएगा कि मेरे को इसने 3 ही रिकॉर्ड रिटर्न करके दिए हैं जो पहले 3 थे। ठीक है, इससे लिमिट से आप लिमिट लगा सकते हो कि 10 रिकॉर्ड चाहिए, पहले 3 रिकॉर्ड चाहिए, पहले आएगा इसमें, पहले फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स, फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स, फर्स्ट 30 रिकॉर्ड्स, वो लिमिट इसके लिए यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अब स्किप। अब ये देखो यहाँ पे कह रहा है स्किप द फर्स्ट 3 यूजर्स एंड गेट द नेक्स्ट 3। ठीक है, तो मतलब कि पहले 3 रिकॉर्ड्स क्या कर दो, स्किप कर दो, और मुझे अगले 3 निकाल के दो। तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है,
तो स्किप किए हैं 3 रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे पहले 3 रिकॉर्ड स्किप हो गए, तो 28, 22 और 40 एज वाले रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा मंगवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिल्टरिंग। allows you to retrieve the documents to meet the specific criteria। कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करने के लिए आप फिल्टरिंग यूज करते हो। फाइंड में डाल दिया जैसे कि एज जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होनी चाहिए, या फिर एड्रेस सिटी जो होनी चाहिए वो न्यूयॉर्क होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना फाइंड के लिए, तो मैंने आपको फिल्टरिंग बताई है। फाइंडिंग में जो भी कंडीशन डालनी है आप कंडीशन ऐड कर सकते हो। तो जैसे सपोज पहला है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैंने आगे ट्यूटोरियल बनाया हुआ है सारा का सारा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह का। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताने वाला ही हूँ। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है जिसकी सिटी क्या है, न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूयॉर्क सिटी जिसकी है वो वाला रिकॉर्ड क्या कर लिया आपने, फाइंड कर लिया। ठीक है, एड्रेस डॉट सिटी उस पर जाके कंबाइन कर लेते हैं सॉर्टिंग और पेजिनेशन को। ठीक है, तो ये है कॉम्बिनेशन इसका। तो मैंने क्या किया, जिसका ग्रेटर देन एज जो है वो 25 होनी चाहिए, सॉर्ट कर दो हमारे पास एज के हिसाब से, दैट इज डिसेंडिंग, और लिमिट क्या कर दो, 5 कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो पेजिनेशन में एग्जैक्ट है, ठीक है, कि मुझे पेजिनेशन की एपीआई बनानी है, तो वो नोड जेएस में मोंगो डीबी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फुल फ्लैज एपीआई कैसे बनानी है, क्रड ऑपरेशंस कैसे बनाने हैं। ठीक है, बट आपको क्वेरीज बेसिक पता होनी चाहिए, तो ये क्वेरीज बेसिक मैं बता रहा हूँ जो कि मैं वहाँ यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आप वहाँ पर रॉ क्वेरीज भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा मोंगो डीबी के ओआरएम जो होता है उसी के थ्रू ही हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेरीज पूछ सकते हैं कुछ भी कि ये कैसे होता है, तभी अगर आपको ये पता होगा तभी आप उसमें यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डन हो गया पूरा का पूरा पेजिनेशन, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।